हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। और इस सेशन के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा जाए तो उसका मोशन कैसा होगा, तो उसके बारे में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बट उसके पहले कुछ फॉर्मूलाज जो जरूरी है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो, लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, और ये थीटा था वी और बी के बीच का एंगल। ठीक है, यहां पर तीन केस बनेंगे। केस फर्स्ट, अगर एंगल 0 है तो क्या होगा। केस 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एंगल 90 होगा तो क्या होगा। और केस थर्ड, अगर एंगल ना तो 0 हो ना 90 हो, कोई भी आर्बिट्रेरी यानी कोई भी रैंडम एंगल हो तो क्या होगा। ठीक है, तो पहले इन केसेस को समझ लो शॉर्ट में। पहला केस, अगर थीटा 0 है तो ये तो साफ नजर आ गया होगा। थीटा 0 का मतलब बी और वी के बीच का एंगल 0 है। मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, हमारा पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। एंगल 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो यानी पूरी टर्म 0, F इक्वल्स टू 0। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा तो ये तो सीधा सीधा मूव करता जाएगा। इसका जो पाथ होगा वो होगा लीनियर। ठीक है, दूसरा केस, अगर थीटा 90 है, माने मैग्नेटिक फील्ड और ये जो चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के बीच का एंगल हमें 90 की बने। कंसीडर किया हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, और मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, उसको हम लोगों ने नीचे से ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका। एक चार्ज पार्टिकल है, उसको यहां से पकड़ो और ऐसे फेंक दिया। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज पार्टिकल ऊपर, तो एंगल कितना बनेगा, 90। यहां पर पहुंचने के बाद मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, कितना, क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, तो फोर्स कितना बचेगा, क्यू वी बी। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स, फील्ड, करंट। तो ये तो फोर्स फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। करंट, अगर प्लस वाला पार्टिकल ऊपर मूव करेगा तो करंट किधर होगा, वो भी ऊपर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये फिंगर करंट के लिए ऊपर, फोर्स किधर लगा, थंब की तरफ यानी लेफ्ट में। चार्ज पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया क्यू वी बी, जिसकी वजह से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। यानी इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये सीधा जा रहा था, एकदम लेफ्ट में फोर्स लगा, ऐसे कर्व पाथ ट्रेस करेगा, ऐसे हो जाएगा। इस पॉइंट पर आने के बाद चेक करो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, आगे। टेंजेंट पर होती है वेलोसिटी, तो पार्टिकल ऐसे आया, इस पॉइंट पर वेलोसिटी आगे हो गई टेंजेंशियली। अब फोर्स चेक करो किधर होगा, फोर्स, फील्ड, करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, बट करंट लेफ्ट साइड में हो गया, ये फिंगर को कर दिया लेफ्ट साइड में, तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे। ये पार्टिकल जाना तो आगे चाहता था बट फोर्स नीचे लगा, तो ये फिर से ऐसे कर्व पाथ को ट्रेस करेगा। यानी यहां से यहां तक कंप्लीट पाथ कैसी हो जाएगी इसके, सर्कुलर पाथ। ये बात क्लियर। अब अगर सर्किल है तो उसकी कुछ रेडियस भी होगी, आर। कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करे, कौन से फोर्स की जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से, यही मैग्नेटिक फोर्स कन्वर्ट होगा सेंट्रीपिटल फोर्स में, जिसकी वजह से ये पार्टिकल हमारा रोटेट करेगा। ठीक है, दिस मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड necessary centripetal force to rotate particle। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन में r।
तो क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर हम लोगों को चाहिए, वी से वी कैंसिल, तो आर का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, एम वी अपॉन में क्यू बी। और इसको करना है तुम्हें याद, और ये डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, केस 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हमारे पास रेडियस आ गई, पूछा जाएगा इसको सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड पूछा जाएगा। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर। अगर हम लोग कंप्लीट सर्किल की बात करें तो 2 पाई आर होगा, ये तो हाफ सर्किल है, तो उसके लिए क्या लिखोगे, सिर्फ पाई आर। टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है v, डिस्टेंस कितना है आधा सर्किल जो कि है पाई आर, अपॉन में स्पीड कितना है v। r हम लोग फाइंड कर चुके एम वी अपॉन क्यू बी, तो r की जगह पुट कर दो एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पाई एम अपॉन में क्यू बी। अगर कंप्लीट सर्किल बोले तुम्हें तो फिर 2 पाई आर कंसीडर करके चलोगे पाई आर की जगह, हाफ सर्किल बोले तो फिर पाई आर कंसीडर करके चलोगे, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, टाइम पीरियड इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी। यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है, टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, v से v कैंसिल हो गया यहीं पर, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ भी हो, अगर चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो टाइम पीरियड जो होगा वो सब पार्टिकल को आने के लिए सेम लगेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, 1 मार्क का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाएगा यहां से। केस 3 देखो, अगर थीटा आर्बिट्रेरी है, कुछ भी रैंडम एंगल है, मान लिया मैग्नेटिक फील्ड है आगे की तरफ, ये y और ये z एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे x एक्सिस पर है, मेरे पास एक पार्टिकल है, उसको मैंने थीटा एंगल से थ्रो किया, ये हो गई वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लो, एक तो आगे एंगल के पास cos होता है, और ये एंगल से दूर वाला कंपोनेंट sin थीटा। इस पार्टिकल की दो वेलोसिटी है, एक v cos थीटा, एक v sin थीटा। v cos थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, तो यानी कि पाथ कैसा होना चाहिए, लीनियर। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो तो पाथ लीनियर, अगर वेलोसिटी 90 डिग्री पर हो तो पाथ कैसा होना चाहिए, सर्कुलर। इस पार्टिकल के पास एक ये वेलोसिटी है जिसकी वजह से पाथ होना चाहिए लीनियर, ये भी वेलोसिटी इसी पार्टिकल की है v sin थीटा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इसके अकॉर्डिंग पाथ होना चाहिए सर्कुलर। लीनियर सर्कुलर दोनों का जो कंबाइन मोशन आएगा वो आता है हेलिकल मोशन। पार्टिकल लीनियर भी जाएगा यानी आगे भी जाएगा और सर्किल में भी रोटेट करेगा कुछ इस टाइप से, इसको बोलते हैं हम लोग हेलिकल मोशन। ठीक है, रेडियस पूछी जाएगी, सेम फॉर्मूला r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, बट v का ध्यान रखना, v की जगह लिखा जाएगा v sin थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि सर्कुलर मोशन में v sin थीटा की वजह से ट्रैवल कर रहा है ये पार्टिकल। जो रेडियस आई सर्किल की वजह से आई, और सर्कल किसकी वजह से आया, v sin थीटा की वजह से, तो यहाँ पर v की जगह पे v sin थीटा पुट करना है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ से पिच पूछा जा सकता है, पिच का मतलब पार्टिकल ने लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, लीनियर डिस्टेंस कवर इन वन साइकिल, एक साइकिल में कितना लीनियर डिस्टेंस पार्टिकल ने कवर किया। तो यहां से चलना स्टार्ट किया, ये एक साइकिल हो गई, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको बोला जाएगा पिच, एक साइकिल में कितना लीनियर डिस्टेंस को कवर किया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है आगे की तरफ को, v cos थीटा, जो लीनियर मोशन है वो तो v cos थीटा की वजह से है, तो स्पीड इनटू टाइम। टाइम कौन सा रखोगे, ये जो हम निकाल चुके, बट ध्यान रखना यहाँ पर कंप्लीट सर्किल है, हमने जो फॉर्मूला प्रूफ किया वो हाफ सर्किल के लिए किया, तो बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 पाई m अपॉन में क्यू बी, ये फॉर्मूला बन चुका तुम्हारा पिच का। ठीक है, तो इतने पार्ट को नोट करो, फिर क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं।
देखो पहला क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन में an electron moving horizontally with velocity 4 into 10 की power 4, an electron moving with 4 into 10 की power 4 meter per second enters a magnetic field of 10 to the power minus 5 Tesla, acting as shown. Draw its trajectory and find out time it takes to come out of मैग्नेटिक फील्ड। और ये फोटो गिवन है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, देखो बोला गया हम लोगों से एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी है 4 इंटू 10 की पावर 4, तो वेलोसिटी गिवन है 4 इंटू 10 की पावर 4, एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10 की 10 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला, एक्टिंग एज शोन, और ये हम लोग को फिगर गिवन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। ठीक, ड्रॉ इट्स ट्रेजेक्ट्री, सबसे पहला काम हमें उसकी ट्रेजेक्ट्री को ड्रॉ करना है। ट्रेजेक्ट्री माने उसकी पाथ को ड्रॉ करना है। तो साफ नजर आ रहा है केस 2 है ये। कैसे? इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एंगल 90, और एंगल 90 तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर पाथ। अब सर्किल क्या हम ऊपर की तरफ को ड्रॉ करें या फिर नीचे की तरफ को ड्रॉ करें, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा वो लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग कर सकते हैं फाइंड। कैसे लगाओ? देखो, फोर्स, फील्ड, करंट, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। करंट किधर होगा? ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन आगे गया तो करंट पीछे होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट पीछे, तो यानी कि फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। फोर्स अगर नीचे लगेगा तो ये सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, इसका ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करने को बोला था। सेकंड, फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला अभी निकाला हम लोगों ने, पाई एम अपॉन में क्यू बी। सेमी सर्किल है ना, तो सिर्फ पाई एम लिखेंगे। कंप्लीट सर्किल बोलता तो यहाँ पे 2 और लगा देते। ठीक है, पाई एम, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 टू द पावर माइनस 31, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, बी मैग्नेटिक फील्ड 10 टू द पावर माइनस 5। इसको कैलकुलेट करोगे और टाइम आ जाएगा हमारे पास 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड। ठीक है, नोट करो इसको, नोट हुआ ये। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बोला है उसने एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन सर्कुलर पाथ, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन सर्कुलर पाथ of radius 20 centimeter in a magnetic field of 2 into 10 to the power minus 3 टेस्ला। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पार्ट, what is potential difference
through which electron must accelerate to acquire this speed. ठीक है, सेकंड पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक फॉर्मूला याद हो जाएगा तुम्हें उससे। देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, रेडियस गिवन है और सर्कुलर पाथ की, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है R इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करोगे 0.2 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। स्पीड हमसे पूछी गई, v पूछा गया हमसे। R इक्वल्स टू mv अपॉन में qb, ये फॉर्मूला लिखाया था अभी। R की वैल्यू 0.2, m इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻³ v हमें फाइंड करना है, q इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19, b मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10⁻⁻3। इसको कैलकुलेट करना, वेलोसिटी मिल जाएगी तुम लोगों को 7 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन मस्ट एक्सीलरेट टू एक्वायर दिस स्पीड। इलेक्ट्रॉन को कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें ताकि वो इस स्पीड को अचीव कर ले। तो ये v इक्वल्स टू W अपॉन Q, चैप्टर 2 में फॉर्मूला पढ़ा था ये, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, और वर्क डन माने एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें चैप्टर 2 का फॉर्मूला यूज होगा थोड़ा सा। पोटेंशियल उसने पूछा है, काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं हाफ mv² और डिवाइड बाई q माने चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मास पता है 9.1 10⁻⁻31, वेलोसिटी हमें पता है 7 इंटू 10⁻⁷ इसका स्क्वायर, अपॉन में चार्ज पता है 1.6 10⁻⁻19, कैलकुलेट कर लेना आ जाएगा। इन v में कंफ्यूज मत हो जाना, ये कैपिटल V का मतलब पोटेंशियल और स्मॉल v का मतलब वेलोसिटी। लिख देता हूं मैं, ये है पोटेंशियल और ये है वेलोसिटी, और पोटेंशियल आ जाएगा सॉल्व करके 13.9 10⁻³ वोल्ट। ये क्लियर, इसको नोट करो। नेक्स्ट, देखो, an electron enters magnetic field of 10⁻⁻² Tesla with velocity 10⁷ meter per second, describes a circle of radius 6 into 10⁻³ meter, calculate E by m of electron। बोला गया एक इलेक्ट्रॉन है, उसने मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻² टेस्ला, with velocity of 10⁷ meter per second, describes a circle of radius, radius given है 6 into 10⁻³ meter, calculate E by m। E माने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यानी चार्ज और मास की वैल्यू हमें बतानी है, चार्ज बाई मास, Q बाई m, जिसको उसने लिख कर दिया है हमें E बाई m। ठीक है, देखो RVB, तो ये किस फॉर्मूले में आएगा, R इक्वल्स टू mv अपॉन में qb। क्वेश्चन में हमसे q बाई m पूछा है, यानी E बाई m, तो q इधर
एम नीचे, आर को नीचे ले आओ, बस वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है, सारा डेटा गिवन है। वी वेलोसिटी 10 की पावर 7, आर रेडियस 6 इंटू 10 की पावर -3, बी मैग्नेटिक फील्ड 10 टू द पावर -2। इसको कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा -3 -2 -5, ऊपर जाएगा +5, यानी 7 + 5 12, 1/6 10 टू द पावर 12, और ये क्या है, चार्ज बाय मास। यूनिट देखो कैसे लिखोगे, चार्ज की कोलम्ब, मास की केजी, तो कोलम्ब पर केजी। ठीक है, नोट करो इसको। एक इस टॉपिक के बेस पर लास्ट क्वेश्चन, फिर एक छोटा सा टॉपिक और है उसको करेंगे हम लोग। ए प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आफ्टर accelerated by same potential enters a uniform magnetic field in a direction, या ऐसे लिखो परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जी, इफ, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये, रेडियस ऑफ protons circular path is 5 centimeter, what will be radii of path of deuteron and alpha particle? देखो इसको, ये तीन पार्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चैप्टर्स में काम आएंगे, चैप्टर 11, 12, 13 में, एटम न्यूक्लियर वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इनका मास और इनका चार्ज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लिखा देता हूं जल्दी से, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज के बराबर होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू E, यानी कि 1.6 10 की पावर -19। प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 10 की पावर -27 kg। ड्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन प्रोटॉन से 2 टाइम्स होता है, नहीं इसी के इक्वल हो जाएगा। ड्यूट्रॉन का जो मास होता है वो 2 टाइम्स होगा मास ऑफ प्रोटॉन के। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन के, और अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा 4 टाइम होता है प्रोटॉन के। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, तीनों पार्टिकल का चार्ज और मास, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास के 4 टाइम्स है, ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के 2 टाइम्स है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज इलेक्ट्रॉन के या बोल दो प्रोटॉन के चार्ज का 2 टाइम्स है, और ड्यूट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है। अब क्वेश्चन देखो, बोला गया 3 पार्टिकल हैं, उनका सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया, एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू बी। तीनों पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर हुए, परपेंडिकुलर यानी थीटा 90 है, यानी पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ है तो रेडियस भी होगी कुछ। सबसे फर्स्ट पार्ट में बोला है उसने कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जी, तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी
हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मत अप्लाई कर देना यहाँ पर। उसका रीजन है क्योंकि हमें ना पोटेंशियल की बातें कर रहा है क्वेश्चन में, तो काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल वाला ही फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, जो भी बताया था तुम्हें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्वेश्चन में बोला है कि पोटेंशियल तीनों पार्टिकल के लिए सेम है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करेगी, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब तीनों पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करना है, यानी इनका रेशो निकालो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन रेशो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन रेशो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी उसके चार्ज पे डिपेंड करेगी, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है E, ये लिखा। रेशो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वो भी E रेशो। इसका जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का, वो कितना होता है 2E, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंड कर रही है। तो मैंने क्या कर दिया, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इसका चार्ज और इसका चार्ज, E E E कैंसिल, रेशो कितना आया 1:1:2। बस उसने यही बोला था काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करो, इसको नोट करो। फिर रेडियस देखते हैं, रेडियस के लिए चेक करो। देखो, इफ द रेडियस ऑफ प्रोटॉन सर्कुलर पाथ इज 5 सेंटीमीटर, प्रोटॉन के लिए रेडियस गिवन है, तो पहले ना रेडियस का फॉर्मूला लिखो, R इक्वल्स टू mv/qb। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें वेलोसिटी नहीं पता, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की बातें चल रही है, तो मैं अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई करूंगा काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल के टर्म्स में। कैसे करेंगे, हम जानते हैं हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, अभी मैं उसको E के लिख रहा हूं ऐसे, काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख दिया, तो V कितना जाएगा यहां से 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में मास का अंडर रूट, यह आएगा। इसको मैं यहां पुट कर रहा हूं, R इक्वल्स टू mv/qb, V की जगह पे ये पूरी वैल्यू अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में qb और अपॉन अंडर रूट m, ये हो गया। अंडर रूट m से जब m कैंसिल होगा तो अंडर रूट m टाइम्स जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन में qb। ये सब इसलिए किया हम लोगों ने क्योंकि क्वेश्चन में जो डेटा गिवन था वो पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में था, हमें वेलोसिटी नहीं पता, तो काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी फाइंड कर ली और अपने फॉर्मूले को हम लोगों ने मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, बहुत रेयर चांस है ऐसे क्वेश्चन आने का, कभी पूछा नहीं गया आज तक, बट फिर भी पता होना चाहिए तुम लोग को ये। R इक्वल्स टू अंडर रूट 2m E के अपॉन में qb, ये हम लोगों को प्रोटॉन के लिए गिवन है। देखो अब सिंपल है इसके बाद ये क्वेश्चन, रेडियस ऑफ प्रोटॉन माने ये अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है सबके लिए, इसकी वैल्यू कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। ये तो बात हो गई प्रोटॉन की। अब इसको न्यूट्रॉन के लिए अप्लाई कर दो, अल्फा पार्टिकल के लिए अप्लाई कर दो, आ गया आंसर। न्यूट्रॉन के लिए देखो सेम फॉर्मूला, अंडर रूट 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही है। मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के ही बराबर है, अभी निकाला ना रेशो 1:1:2, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो सेम है 1:1 में। नीचे चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के ही बराबर होता है B। अब ध्यान से देखो सब कुछ सेम है इसमें, 2 mp काइनेटिक एनर्जी ऑफ P, 2 mp काइनेटिक एनर्जी ऑफ P, QPB, फर्क सिर्फ किसका है अंडर रूट 2 का, तो बस अंडर रूट 2 को रोक लो, बाकी पूरी वैल्यू बन जाएगी RP, और RP कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 अंडर रूट 2 आ गई रेडियस। ठीक है, ऐसे ही अल्फा पार्टिकल का फाइंड कर दो, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल अंडर रूट 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, B तो सेम है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन के, रेशो निकाला है ना काइनेटिक एनर्जी का, तो 1:1:2 आ रहा था, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स है, लिख दिया हम लोगों ने। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स है चार्ज ऑफ प्रोटॉन के, और B।
अब देखो 2 mp काइनेटिक एनर्जी ऑफ P, 2 mp काइनेटिक एनर्जी ऑफ P, इतना पार्ट अपॉन में QP इंटू B, ये पूरा बन गया रेडियस ऑफ प्रोटॉन। क्या क्या बचेगा, 4 बचा, 2 बचा अंडर रूट में और नीचे 2 सिंपल, ठीक है। तो इतना पार्ट बचेगा हमारे पास, अंडर रूट 2 इंटू 4 अपॉन में 2, बाकी पूरा बन जाएगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन, जो कि है हमारे पास कितना 5। 4 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे 2, उस 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या अंडर रूट 2, रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना है 5, सेम ही आ गया 5 रूट 2। समझ आई ये, इसको नोट करो। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट।